Hello dear guys, Jai Hind. You're welcome to our YouTube channel The Varish Academy. Myself Varish sir. दोस्तों आज हम लेकर आ रहे हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश पेडागोगी। दोस्तों कुछ लोगों का जो है डिमांड था कि DLED सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश की क्लास दी जाए, तो इस पर आज हमने अपना पहला क्लास लेकर आया है। हम स्टार्ट करते हैं अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश से। ऐसे ही हम 10 से 15 मिनट का ये वीडियो ऐसे ही हम जो है एक बाई एक वन बाई वन करके लाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगले 8-10 वीडियो में 8-10 क्लास में जो है इस DLED सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश को हम पूरा जो है आपको बता दें और समझा दें, जिससे आप इस पेपर को आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इसके पहले दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर और भी अपने जो DLED सेकेंड सेमेस्टर के आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनके पास तक वीडियो को शेयर कीजिए। हम देखते हैं टीचिंग क्या होता है। सबसे पहले अप्रोच ऑफ मेथड्स ऑफ इंग्लिश, ये आपके DLED सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले देखेंगे टीचिंग क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग। इसकी परिभाषा आप सभी ने पढ़ा होगा परिभाषा इसकी। तो टीचिंग इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। एक छोटी सी परिभाषा देखते हैं जो है टीचिंग इज साइंस। टीचिंग एक विज्ञान है जैसे कि कला। टीचिंग क्या है? एक विज्ञान है जैसे कि विज्ञान क्या है? एक कला है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि शिक्षण क्या है? एक कला है। तो शिक्षक उसी प्रकार से कला है जैसे कि क्या है? शिक्षण एक विज्ञान भी है। ठीक है, तो कैसे विज्ञान है ये हम देखते हैं कि जो है टीचिंग साइंस क्या है, तो कैसे है। हाउ टीचिंग इज साइंस। टीचिंग साइंस कैसे है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ पॉइंट के माध्यम से अपनी। ठीक है, जैसे पहला कि प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। जब भी आप कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ ऐसी जो है इवेंट होते हैं कि हमें ऐसा एहसास होता है कि बच्चा हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए वो हमारे लिए एक समस्या बन जाती है कि उसे हम कैसे समझाएं। ठीक है, फिर उस समस्या को हम पहचान करते हैं कि वो समस्या कैसी है और फिर उस पर एक हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस का सेंस क्या होता है? मोर देन वन स्टेटमेंट, अर्थात एक से अधिक जब हम कल्पना करते हैं कि इस समस्या का एक से अधिक सलूशन ढूंढते हैं कि इसका ये भी सलूशन हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और उसको बारी बारी उसको हम अप्लाई करते हैं उस समस्या पर, तो यही क्या कहलाता है? हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। मोर देन वन स्टेटमेंट या मोर देन वन सलूशन। ठीक है, फिर उसमें से जब कोई एक सलूशन हमारा फिट हो जाता है उस पर और उस समस्या का सॉल्व कर देता है, तो वही क्या हो जाता है? हमारा एक्सपेरिमेंटेशन टीचिंग हो जाता है। जब उसका हम अप्लाई करते हैं तो वो टीचिंग मतलब उसका एक्सपेरिमेंटेशन टीचिंग कहलाता है। फिर जब वो हमारा क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वही क्या हो जाता है? वो जो रूल सॉल्व किया होता है वही क्या होता है? एक जनरलाइजेशन बन जाता है, एक सिद्धांत बन जाता है, एक नियम बन जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो है टीचिंग। और टीचिंग अगर साइंस है तो साइंस कैसे है उसका एक एक्सप्लेन हमने देखा। अब हम आपके चैप्टर पे चलते हैं। टीचिंग मेथड्स कितने होते हैं? तो आपके चैप्टर में आपके DLED सेकेंड सेमेस्टर में 4 तरह का दिया हुआ है। एक बाइलिंगुअल मेथड, दूसरा पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड, तीसरा ऑडियो वीडियो मेथड और चौथा गेम्स, लैंग्वेज गेम्स। तो 2 आज हम बताएंगे आपको, बाइलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड। 2 आपको नेक्स्ट पार्ट में हमने बताएंगे। आप इस पर अपना रिस्पांस दीजिए, ये वीडियो आपके लिए कैसा है, आपको कैसा समझ में आ रहा है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अप्रोच एंड टीचिंग मेथड्स। पहला हम देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को हम कहते हैं द्विभाषिक विधि। ठीक है, इसका हिंदी होता है द्विभाषिक विधि। ये इसको हम देखते हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बाइलिंगुअल मेथड से कि राइट द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को लिखिए, 2 नंबर में आया है, या फिर दे देगा 1 नंबर में, या बहुविकल्पी में अगर पूछ लेगा आपसे तो पूछ लेगा कि हु इज़ द इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड के जनक कौन है, चाहे हु इज़ द फादर ऑफ बाइलिंगुअल मेथड या हु इज़ इन्वेंटेड ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। तो आपको सीधे एक आंसर देना होगा, प्रोफेसर CJ डॉटसन। लेकिन अगर पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आता है, लिखने के लिए 2 नंबर में, तो आपको यहाँ तक जो है लिखना पड़ेगा 20-25 शब्दों में। तो शुरू करते हैं। दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर CJ डॉटसन। जो बाइलिंगुअल मेथड है इसको खोज किया है जो या इसके जनक हैं प्रोफेसर CJ डॉटसन। ही वाज सिटीजन ऑफ वेल्स। यह वेल्स के नागरिक थे। वेल्स एक देश है, वहाँ के ये नागरिक थे।
प्रोफेसर सीजे डॉटसन। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन दिस मेथड, इस मेथड में इम्पॉर्टेंस इज गिवन टू मदर टंग। इसमें क्या है कि ये क्यों जाना जाता है कि इस मेथड में जो इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो प्रमुखता दी गई है, वो मदर टंग को दी गई है। एंड ओनली मदर टंग इक्विवेलेंट्स और टॉट विदाउट डुप्लीकेटिंग द सिचुएशन। अर्थात कि हम बच्चे को जब शिक्षा दें तो उसके मदर टंग में दें, मातृभाषा में दें, केवल मातृभाषा में दें, न कि इसके जो है बिना किसी डुप्लीकेटिंग सिचुएशन के, बिना किसी जो है किसी प्रकार के एक सिचुएशन हम क्रिएट करें और बच्चे को शिक्षा दें, बल्कि उसे सीधे एक इन्वायरमेंट प्रदान करें हम एक मदर टंग के लैंग्वेज में, जैसे वो घर पे और पास पड़ोस में, परिवेश में, इन्वायरमेंट में भाषा को सीखता है अपनी मातृभाषा में, उसी भाषा में हमें उसे एजुकेशन देनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, ये कहते हैं प्रोफेसर सीजे डॉटसन अपने बाइलिंगुअल मेथड के अंतर्गत। ठीक है, द चाइल्ड लर्न्स मदर टंग विद हिज ओन एक्सपीरियंस एंड इन द रियल सिचुएशन। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये बच्चा लर्न्स सीखता है मदर टंग मातृभाषा विदाउट हिज ओन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर और अपने रियल सिचुएशन में। क्योंकि जिस तरह घर पे अगर वो घर पे जो बोला जाता है, अगर उसी लैंग्वेज में हम स्कूल में बोलेंगे तो बच्चे के अंदर दुविधा नहीं होगा, बल्कि वो उसे क्या करेगा, जो है इक्विवेलेंट महसूस करेगा और जो है उस शिक्षण को और अच्छे से क्या कर सकता है, वो अधिगम कर सकता है, भाषा में वो परिपक्व हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि द चाइल्ड लर्न्स मदर टंग विथ हिज ओन एक्सपीरियंस एंड इन रियल सिचुएशन। आप इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइए, जो एग्जाम के समय में आप एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे तो ये आपको तैयार हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड पूछता है कि बाइलिंगुअल मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एडवांटेज क्या है इसके। तो आप जो है इसके साथ में इसको भी लिखेंगे, मदर टंग इज द यूज्ड ड्यूरिंग, जब हम मातृभाषा देते हैं तो इसके दौरान अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। मातृभाषा को हम देने के दौरान बच्चे को नए वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडम्स और सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करके बच्चे को समझा सकते हैं। अर्थात हमें बच्चे को किसी नए वर्ड्स के बारे में समझाना है, कोई फ्रेज मुहावरा समझाना है, आइडम्स समझाने हैं, सेंटेंस कोई वाक्य हमें बच्चे को समझाना है, तो अगर उसके हम मातृभाषा में उसका जो है हम अर्थ निकालते हुए, उसका मीनिंग करते हुए अगर उसको समझाते हैं तो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है, समझ सकता है, लर्न कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जो सेकेंड आपका मेथड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, खुद पिछले बार भी क्वेश्चन बना था यहाँ से कि दिस मेथड वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर मिचेल वेस्ट। इस मेथड डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के जो जनक हैं या जिन्होंने इसका खोज किया है, उनका नाम है डॉक्टर मिचेल वेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अनुसार रीडिंग इज अ पैसिव एक्टिविटी। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने पढ़ने और लिखने पर बल दिया है। सबसे मेन चीज़ जान लीजिए, मेन कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड में पढ़ने और लिखने पर बल दिया है, जबकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था जो है बाइलिंगुअल मेथड, उसमें मदर टंग पर जो है फोर्स किया गया है। इसमें किस पर फोर्स किए हैं, रीडिंग एंड राइटिंग पर। तो रीडिंग को इन्होंने क्या बताया कि ये पैसिव बताया, अर्थात पैसिव एक्टिविटी विच मीन्स आर रिसिप्टिव, अर्थात कोई चीज़ अगर लिखी हो तो उसके अर्थ को समझने के लिए हमें उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो वही कहते हैं रिसिप्ट मीन्स क्या होता है, ग्रहण करना। जब किसी हम जो है संदर्भ में किसी विषय को ग्रहण करते हैं तो हम उसे रीडिंग करें पहले। ठीक है, ये उन्होंने पैसिव बताया। कमांड ओवर द लैंग्वेज, इस वजह सभी भाषाओं को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसको क्या कर सकें, उस पर कमांड बनाने के लिए उसको हम रीड करें, पहले अच्छे से उसको हम पढ़ना सीखें। ठीक है, नेक्स्ट वेयर एज आर स्पीकिंग एंड राइटिंग, उसके बाद से उसी प्रकार से हमें बोलना और लिखना भी सीखना होगा। तो इन्होंने बोलने और लिखने को एक्टिविटीज़ बताया। इन्होंने एक्टिव का तात्पर्य ये हुआ कि द प्रोडक्टिव कमांड ओवर द लैंग्वेज, अर्थात जब हम चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर उस पर हम अपना रिएक्शन देते हैं, अपना प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बोल कर दे सकते हैं या फिर हम लिख कर अपनी बातों को बता सकते हैं। तो लिख कर या बोल कर अपनी बातों को बताना, ये प्रोडक्टिव कमांड कहलाता है और इसे एक्टिव एक्टिविटीज़ के अंतर्गत इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा इनका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आगे पढ़ेंगे मित्रों
रीडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन्होंने रीडिंग को, डॉक्टर वेस्ट ने रीडिंग को दो भागों में बांटा है, एक ओरल रीडिंग, एक साइलेंट रीडिंग। इसको आपने पढ़ा है हिंदी ग्रामर में या पढ़ा होगा आपने। ओरल रीडिंग का मतलब होता है कि क्या, यहाँ पर हम मौखिक कहते हैं या बोल कर कहते हैं। यहाँ मौखिक, ओरल का मतलब होता है मौखिक, या फिर इसको हम बोल करके, जब किसी बच्चे को हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो बच्चा बोल कर उसका हमें मौखिक आंसर देता है, तो वो ओरल रीडिंग होता है। और एक होता है, इसको हम कहते हैं सस्वर वाचन, ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा इसको, सस्वर वाचन। अगला होता है साइलेंट रीडिंग, मौन वाचन, जिसको आपने पढ़ा है हिंदी में। तो ये साइलेंट रीडिंग होता है। तो जब हम बच्चे को उसके कमियों को जानना होगा, उसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करना है, तो हमें ओरल रीडिंग करानी होगी। और जब उसके अर्थ को समझने के लिए हमें उसे पढ़ाना होगा, तो साइलेंट रीडिंग करानी होगी हमको, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, यहाँ से भी दो पूछ सकता है कभी कभी। तो इट इज़ डेवलप्स वैकुलेबरी ऑफ स्टूडेंट्स, यह छात्रों के वैकुलेबरी को डेवलप करता है। श्योर सी बात है, जब बच्चा किसी चीज़ को रीड करेगा साइलेंट या ओरल तरीके से, उस पर रीडिंग पर फोकस किया जाएगा, तो उसकी जो वर्ड मीनिंग पावर है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इट इज डेवलप्स वैकुलेबरी ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, बच्चे को स्वतंत्र चीज़ों को पढ़ने के लिए उसके आदतों का क्या होता है, यहाँ पर विकास होता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के द्वारा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लेकर आएंगे, तब तक का इस पर कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो पर अपना जो है कमेंट दीजिए, बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे, ऑडियो वीडियो मेथड और लैंग्वेज गेम्स। इस तरीके से ये जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद से दूसरा चैप्टर, और फिर हम ग्रामर पोर्शन पे आपका तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।